नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वंदे भारत न्यूज में। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता। ये बढ़ते हैं कुछ खास खबरों के साथ। मऊगंज जिले के गडरा कांड की पूर्व विधायक लक्ष्मण तिवारी ने की निंदा। मामले की जांच हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त जज से जांच कराए जाने की मांग की। उन्होंने कहा है कि मंडला में हुए हत्या के मामले को लेकर विधानसभा में हंगामा हुआ, लेकिन मऊगंज के मामले को लेकर यहां के जनप्रतिनिधियों ने चुप्पी साधे रखी। अब खबर विस्तार से। पूर्व विधायक लक्ष्मण तिवारी ने मऊगंज जिले के गडरा गांव में हुई घटना की निंदा करते हुए मांग की है कि प्रकरण की जड़ तक पहुंचाने के लिए हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त जज से उच्च स्तरीय जांच कराई जानी चाहिए तथा प्रकरण के षड्यंत्रकारियों का पर्दाफाश होना चाहिए ताकि दोबारा इस तरह के घटना की पुनरावृत्ति न हो। पत्रकारों से चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि शाहपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत गडरा ग्राम में ब्राह्मण समाज के 2 निर्दोष लोगों की निर्मम हत्या से पूरा क्षेत्र शर्मसार है। इस घटना की जितनी निंदा की जाए कम है। इन्होंने कहा कि इस कांड में षड्यंत्रकारियों का हाथ है जो पूर्व से एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा है। इसी साजिश का परिणाम था कि पहले आरोपियों ने शनि द्विवेदी की जान ले ली, बाद में पुलिस कर्मियों पर हमला हुआ जिसमें एक उपनिरीक्षक रामचरण गौतम शहीद हो गए। स्थानीय जनप्रतिनिधियों को आड़े हाथों लेते हुए इन्होंने कहा कि इन लोगों ने घटना को दुर्भाग्यपूर्ण जंगल राज बताकर इतिश्री कर लिया। आरोप लगाते हुए इन्होंने कहा कि न तो पक्ष और न ही विपक्ष ने 2 ब्राह्मणों की निर्मम हत्या के बाद भी कोई ठोस कदम नहीं उठाया। इतना ही नहीं, समाज के उन जनप्रतिनिधियों ने भी मौन धारण कर लिया है जो इसी समाज की दम पर राजनीति करते हैं। इन्होंने तंज कसते हुए कहा कि मध्य प्रदेश विधानसभा में मंडला जिले में आदिवासी के एनकाउंटर मामले में हंगामा व व्यवधान उत्पन्न हुआ, लेकिन मऊगंज के मामले में कोई सारगर्भित चर्चा भी सदन में नहीं हो पाई। यह सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात थी। मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि 18 मार्च को शहर बंद के आह्वान में मऊगंज व रीवा के व्यापारियों ने पूर्ण समर्थन दिया और ब्राह्मण संगठनों में भारी आक्रोश रहा। इन्होंने मांग की है कि इस घटनाक्रम में पीड़ित परिवार और जो पुलिसकर्मी घायल हुए हैं उनको भी शासन उचित आर्थिक सहायता प्रदान करे तथा प्रकरण की जड़ तक पहुंचने के लिए हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त जज से उच्च स्तरीय जांच कराई जानी चाहिए ताकि प्रकरण के षड्यंत्रकारियों का पर्दाफाश हो सके और भविष्य में इस तरह के घटना की पुनरावृत्ति न हो। वहाँ के प्रतिनिधि लोग, मैं दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूँ तीसरा कि मैं खुलेआम कहता हूँ कि रीवा संभाग का, खासतौर पर रीवा जिले का ब्राह्मण नेता एक शब्द नहीं बोला तो किस बात के लेकर मुंह के किसी के ब्राह्मणों के घरे जाएंगे। मैं तो कहूँगा, ब्राह्मणों से अपील कर रहा हूँ, सीधे अपील कर रहा हूँ कि जब ऐसे ब्राह्मण नेता जो अपने आप को ब्राह्मण कह के वोट मांगने आए या ब्राह्मण कह के तुम्हें दुर्वाने आए, तो तुम अगर अपनी महतारी की असली औलाद हो और जनेऊ 5 घर की भिक्षा लिए हो तो इनको अपने घर से तमाचा मार के बाहर करो कि हमारे घर में अब भीख मांगने, वोट मांगने नहीं आया, मैं हत्या नहीं कराऊंगा। मैं उन आदिवासियों का दोष इतना नहीं मानता हूँ। आदिवासी हैं, कम पढ़े लिखे हैं, गुजारा मात के लिए हो सकता है कि उनके रजनीश की मैं उनको उनके बाबा का नाम था पटवारी थे गुरु प्रसाद, और उनके डॉक्टर है, उनका लड़का, एक लड़के का लड़का गुजरात में एडीजी है, मतलब जज है। मैं तो उन परिवारों से व्यक्ति से जुड़ा हूँ।